राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉय विद तितली। और आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर के सुप्रसिद्ध मंदिर गोविंद देव जी मंदिर। तो सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा ही देती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और गोविंद देव जी के दर्शन कीजिए। बड़ा ही दुर्लभ मंदिर और बहुत ही मनमोह लेने वाली मूर्ति। तो चलिए हम लोग गोविंद देव जी के लिए निकलते हैं। मैंने पूरे रास्ते को भी दिखाया है। ये सांगानेरी गेट है। सांगानेरी गेट से निकलकर सीधा हम लोग जौहरी बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पे पश्चिमी मुखी हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति और बहुत ही भव्य मंदिर है। अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, तो कुछ मार्केट्स कम खुले हैं, नहीं तो ये बहुत ही चहल पहल का मार्केट होता है और क्राउड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। सुबह का टाइम है इसलिए मैं फटाफट निकल भी जा रही हूँ। आप देख सकते हो रास्ता कितना खाली है। अभी लौटते टाइम काफ़ी ट्रैफिक होगा जब उधर से मैं लौट रही होंगी तो भी कुछ एक दुकानें ही खुली हैं, नहीं तो ये बहुत खूबसूरत मार्केट है। और मेन पिंक सिटी हम इसे ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ की सारी दुकानें और एक वे में बना है, एक लेन में बना है और बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हो, ना कोई दुकान आगे ना पीछे और विहंगम सा दृश्य है। दिल को मोह लेने वाला। और ये देखिए क्या दिखा फ्रेंड्स आप लोगों को, हवा महल। ये देखो हवा महल। मैं हवा महल से क्रॉस कर रही हूँ। किसी दिन मैं हवा महल जाऊंगी तो वहां भी दिखाऊंगी। अभी तो ये रास्ते में है तो मैं बस इसको कवर करी हूँ। बहुत ही खूबसूरत, अकल्पनीय। शब्द कम पड़ जाते हैं इन मोमेंट्स को शब्द में डालने के लिए, तारीफ करने के लिए। ये एक क्राउन के जैसा लगता है। गोविंद देव जी मंदिर जो है वो सिटी पैलेस के अंदर आता है। ये हम लोग सिटी पैलेस में एंटर कर रहे हैं। ये सामने देखो सिटी पैलेस दिख रहा है। मैं यहाँ अक्सर आया करती हूँ फ्रेंड्स। दिल को बहुत सुकून मिलता है, या कभी मन बहुत अशांत होता है तो मैं इस मंदिर में आकर के घंटों बैठती हूँ। ऐसे लगता है ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं। इंसान के पास तो टाइम नहीं होता, इनको चाहे मन की सारी बातें बता दो आप। यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी मंदिरें हैं। फूल ले रही हूँ फ्रेंड्स। मैं क्या अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन मैं अंदर कुछ प्रसाद या कुछ भी बाहर से अलाउड नहीं होता है चढ़ाना गोविंद देव जी मंदिर में। और कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वृंदावन में बनवाया गया था राजा मानसी के द्वारा, और उन्हीं के पुत्र जो है 17वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय उसको वृंदावन से जयपुर ले आए थे। और इनके ये परिवार का कैसे होता, कुल देवता के रूप में इन्हें सिटी पैलेस में स्थापित किया गया था। और इस मंदिर की एक खास बात ये है कि इसके ऊपर कोई शिखर नहीं है। बिना शिखर वाला कृष्ण भगवान का ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है।
अब मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ फ्रेंड्स। राज्य परिवार के ये आराध्य हैं। आराध्य तो हम सबके हैं, लेकिन जो इनको यहाँ लेकर के आए हैं ये उनके आराध्य हैं, आराध्य देवता के रूप में। अभी उनका भोग लग रहा है, इसलिए पट बंद है फ्रेंड्स। इसकी वास्तुकला में आप हिंदू, यूरोपीय, थोड़ी से मुगल, सबका मिश्रण दिख सकता है। और यहाँ त्योहारों में या एकादशी के दिन बहुत ही अच्छी भीड़ होती है और मन को मोह लेता है। मेरे पास सही शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं इस मंदिर के बारे में वर्णन कर सकूं। अब ये पर्दा हटाया जा रहा है और दर्शन करिए। दोनों हाथ उठा के बोलिए श्री राधे राधे। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इस मंदिर में बस मुझे लगता है एक टक उन्हें निहारती रहूं। जो भी आप लोगों के मन में हो, दिल में हो, आप इनके पास अपनी बातें छोड़ दें। कुछ ही क्षण में आरती, और मैं ऐसे टाइम पे आई हूँ कि एकदम आरती की तैयारी शुरू हो गई है फ्रेंड्स। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा जब सारे देवालयों को तोड़ा जा रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य शिवराम गोस्वामी जी राधा गोविंद जी को वृंदावन से बैलगाड़ी में बिठा करके सांगानेर से गोविंद देवपुरा पहुंचे थे। इसीलिए शायद इनको गोविंद देव जी भी बोलते हैं। इस सिटी पैलेस में स्थित है, सूरज महल में है ये। और यहीं पास में गोपीनाथ जी का भी मंदिर है। किसी दिन मैं वहाँ जाऊंगी। यहाँ कृष्ण भगवान की जितनी भी डीटी है जो वृंदावन में है, वो सब यहाँ मौजूद है, कुछ एक को छोड़ करके। इसीलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। अब आरती स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। तो पहले आरती को महसूस कर ले। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो पास में जो राधा रानी की मूर्ति है ना, वो पहले उड़ीसा के मंदिर में थी, जगन्नाथ मंदिर में थी। और किन्हीं गोस्वामी को सपना आया था, फिर वहां से उस डीटी को ला करके यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित किया गया है। यहाँ ये भी मान्यता है कि यहाँ 3 डीटी ऐसी है जिसको एक दिन में अगर आप दर्शन कर लेते हो तो भगवान श्री कृष्ण को देखने जितना आपको होता है कि आपने श्री कृष्ण को सामने से दर्शन कर लिया। जिसमें गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, ये तो दोनों पास पास में हैं। और तीसरी जो मूर्ति है, तीसरी जो डीटी है, वो करौली में है, मदन मोहन जी की। तो मैं मदन मोहन जी तो गई हूँ, पर मैं उनका वहाँ वीडियो नहीं बना सकी, कैमरा अलाउड नहीं था।
और ये भोग जो होता है वो अंदर ही बनता है, बाहर से कोई प्रसाद इनको नहीं चढ़ाया जाता। और आज तो यहाँ भगवत कथा भी हो रही है। आरती ले ले फ्रेंड्स। यहाँ होली के दिन और जब इनका कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो वो छटा देखते ही बनती है। कहाँ कहाँ से महापंडित, महाज्ञानी और ऐसे ऐसे कलाकार आते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर से कोई मुझे जाने को ना कहे और मैं पूरे टाइम वहाँ खड़ी रहूं। और जयपुर में ही एक मंदिर है फ्रेंड्स, जिसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और मीरा वहाँ दोनों विराजमान हैं। किसी दिन मैं जाऊंगी उस मंदिर में तो मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे कैमरा अंदर ले जाने दिया गया, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उनके दर्शन कराऊं। और मुझे लगता है कि काश इस मंदिर के आसपास कहीं मेरा घर होता तो मैं यहाँ घंटों बैठी रहती। अब जैसे इस मंदिर में एंटर करोगे ना, आप एकदम, आपका मन भावुक हो जाएगा। मैं वर्ड्स नहीं दे सकती। और ये सुनते हैं। मुझे इसलिए पूर्ण विश्वास है कि मेरी दीदी के बच्चे की जिंदगी और मौत के बीच में बनाई थी, और इनको ही मैंने हाथ जोड़ करके अपनी बात बताई थी, और आज वो सकुशल है। परिक्रमा कर ले फ्रेंड्स, आप लोग सबके नाम से मैं परिक्रमा कर रही हूँ। जो भी आपके भाव हैं वो वहां से आप दे, मैं आपके नाम से परिक्रमा कर रही हूँ। और इस मंदिर के सामने गढ़ गणेश, वो जो पहाड़ी है, वहां पे जब जयपुर को स्थापित किया जा रहा था उससे पहले भगवान गणेश को स्थापित किया जा रहा था। ये अगर मंदिर आप देख सकते हो, वहाँ कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। वहाँ की कोई छवि बाहर कभी गई ही नहीं, तो मैं वहाँ जाकर के भी नहीं दिखा पाऊंगी। तो आप मंदिर देख लो, तो गोविंद देव जी के एकदम स्ट्रेट सीधा यहाँ से वो मंदिर दिखता है, मंदिर के पीछे से। इस मंदिर में कैसे कैसे लोगों के रज पड़े होंगे, तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि यहाँ आने का मुझे मौका मिल जाता है। अक्सर मैं आ जाती हूँ। और ये पैलेस के अंदर है, तो पैलेस की खूबसूरती भी देखते बनती है। आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं की भीड़ किस कदर इस मंदिर में है। और आप लोग सबके नाम से मैं यहाँ दंडवत कर रही हूँ उनको। तो अपना भाव जहाँ से भी आप देख रहे हो, वहीं से अपना भाव, अपनी भावनाएं दोनों उन तक कहें,
वो तो सर्वव्यापी है, वो सभी जगह दिखेंगे। और सामने से देखिए, ये जो वर्तमान यहाँ के राजा हैं, उनका पैलेस सामने से दिख रहा है। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है दर्शन कराने की, और कहीं से अगर मेरी जानकारी में कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना। और इधर भगवत हो रहा है। अब मैं मंदिर से निकल गई हूँ फ्रेंड्स। इच्छा तो नहीं होती मुझे इस मंदिर से आकर के घर जाने की, लेकिन अब ये लास्ट आरती थी अभी सुबह की, उसके बाद ये मंदिर शाम में 5 बजे फिर से खुलना है। तो धीरे धीरे सारे लोग मंदिर को खाली ही करेंगे। जयपुर में अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, धूप है, फिर भी पैलेस के अंदर आपको थोड़ी भी गर्मी नहीं लगेगी। ये साक्षी गोपाल जी फिर से निकलते हुए आप सभी की ओर से रज को मैं लगा रही हूँ। चरणामृत है फ्रेंड्स। Thanks for watching Joy with Titli.